नमस्कार दोस्तों, अगर आप जिम करते हैं तो सावधान रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। हमारा कार्यक्रम भी जागरूकता पर आधारित है। सेहत जो स्वास्थ्य के प्रति आप सभी लोगों को जागरूक करता है। और जिम की बात मैंने इसलिए की क्योंकि देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ सेलिब्रिटी भी खोए हैं और जनरली लोगों को जिम करते वक्त, वर्कआउट करते वक्त हार्ट अटैक आ जाता है। तो चूक कहाँ हो रही है, गलती हम कहाँ कर रहे हैं, इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने हम आए हैं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओमेगा में। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज रंजन। डॉक्टर रंजन, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो ये डॉक्टर साहब, ये जिम में हो क्या रहा है? देखिए, जिम ना मेरे को लग रहा है कि पब्लिक परसेप्शन अबाउट जिम जो है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है। हम लोग सोचते हैं कि जिम जाएंगे, वहाँ पे वर्कआउट करेंगे और वहाँ पे मेहनत करेंगे और पसीने बहाएंगे तो शायद हम लोग हेल्दी रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सोच रहे हैं कि जिम में करते क्या है, वो जिम में जाते हैं, उनका मेन उद्देश्य रहता है कि थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करें, थोड़ा मसल बल बढ़ाएं। जी। और तो एक ना कहीं जो मेन पार्ट है कि एक्टिव रहना, जो जिम का जो पार्ट एक्चुअली जो हार्ट हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ पे जो हेल्प करता है वो है कार्डियो एक्सरसाइजेस। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि कार्डियो में ध्यान नहीं दे करके वो बॉडी बिल्डिंग में ध्यान देते हैं, मतलब मसल बिल्ड करने में, मसल स्कल्पटिंग पे ध्यान देते हैं ताकि मसल का शेप आए, थोड़ा बल्क आए। खास करके सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी में ये उनकी टेंडेंसी होती है कि ज़्यादा उनका, क्योंकि बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन है तो अच्छा दिखना उनको होगा, अच्छा बॉडी शेप होना चाहिए। तो इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा वेट उठाते हैं, जबकि वेट उठाना ठीक ठाक है टू एन एक्सटेंट। लेकिन अगर बहुत आप वेट उठा और बॉडी स्कल्पटिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, मान लीजिए आप, या फिर आप उसके लिए बॉडी प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है वो। आप कार्डियो पर ध्यान नहीं देते हैं, आप ज़्यादा वेट उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण है कि आपका परसेप्शन ऑफ जिम में आपको बेसिकली रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन है कि आप कार्डियो एक्टिविटी बढ़ाइए। आप कार्डियो एक्सरसाइजेस क्या होता है? रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, चाहे साइकिलिंग। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं बॉडी बिल्डिंग पे। प्लस साथ में और चीज़ है कि हार्ट अटैक का कारण एक है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारा कारण है। इससे जैसे कि अब लॉट ऑफ स्ट्रेस, अगर मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप हो रहा है, उसका खाने का पैटर्न ठीक नहीं है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं कारण है कि हार्ट अटैक हो रहा है। और लोग, मेरे को लगता है कि लोग इग्नोरेंट भी हैं इन सब चीज़ों से। जो बहुत सारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक के लिए। एक है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, तो ये सब सारा चीज़ को आप बैलेंस अगर करें तो इस सब चीज़ से बच सकते हैं आप। जी बिल्कुल, बारी बारी से सभी पे आते हैं। तो बात की जाए एक बार फिर जिम पे हम लौटते हैं, तो कौन से एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए और कितने उम्र के बाद भी जोखिम भरा होता है? देखिए, जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वेट कैरी करने का, उससे बहुत कार्डियो हेल्थ में बहुत फायदा नहीं पड़ता है। बहुत कार्डियो के हेल्थ में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। जो कार्डियो में हेल्प क्या करता है? रनिंग हेल्प करता है, चाहे क्रॉस ट्रेनिंग करे उसको वो हेल्प करेगा। और इनफैक्ट ऐसा है देखा गया कि अगर वेट कैरी करते हैं तो उससे ना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, अगर उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और हम पूछते हैं उससे कि क्या आप जिम जाते हैं, तो बोलता है हाँ सर डॉक्टर साहब जिम जाते हैं। तो हम उनसे बोलते हैं ठीक है जाइए, जिम तो जाइए आप, लेकिन वहाँ वेट ज़्यादा मत कैरी कीजिए, आप कार्डियो वाली एक्सरसाइज कीजिए। मतलब क्षमता के अनुसार हम व्यायाम करें। बिल्कुल क्षमता। दूसरी बात, मैंने आपसे उम्र का जिक्र किया, तो कितने साल के बाद जो है हमें हार्ट की बीमारी का जोखिम रहता है? आप ऐसा है कि अब हम इस पे तो हम लोग बिल्कुल ना पड़े। एक आजकल के कोई भी उम्र सेफ नहीं है हार्ट अटैक से। एक जो ओवरऑल है कि अगर लेडीज हैं, अगर लेस देन 45 ईयर्स की एज की हैं, उनको अगर डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, थायराइड नहीं है, तो जनरली वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन मेल लोग, जहां तक की बात है, जो पुरुषों की बात है, वो हमने 25 साल के बच्चों को भी देखा है हार्ट अटैक होते हुए। तो कोई उम्र अब क्राइटेरिया नहीं रह गया है। अब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छा खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक बैलेंस्ड लैक ऑफ, मतलब प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस को थोड़ा अवॉइड करना है। और जिम में केवल बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देना है, कहीं ना कहीं वो चीज़ है जो नुकसान कर रही है। जी बिल्कुल, जनरली देखा गया है अपने मसल्स बनाने के चक्कर में लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। तो ऐसी क्या डाइट हम लें
जिससे हमारा मसल्स अच्छा बने। तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि आपको सप्लीमेंट, चाहे प्रोटीन सप्लीमेंट ना लें, अवॉइड करें, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट में मैंने देखा है कि चलो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के बाद लोगों को देखा गया है किडनी फेलियर होता है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट अवॉइड करें, स्टेरॉइड बिल्कुल अवॉइड करें, और जो नेचुरल फूड है, मान लीजिए आपको प्रोटीन चाहिए, हाई वैल्यू प्रोटीन चाहिए, तो अंडा बेस्ट सोर्स है। आप अंडा खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप आराम से अंडा, पूरा अंडा खा लीजिए, इवन पीला वाला भाग भी खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो अंडा एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और बाकी नेचुरल सोर्सेज भी हैं, फिश है और दाल है, तो मेरे ख्याल से वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात की जाए हार्ट पेशेंट्स की, तो उनके लिए दौड़ना कितना जोखिम भरा है? वो क्या एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, क्या करें हार्ट पेशेंट्स? अगर कोई हार्ट पेशेंट है, अगर उसका हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है, तो नॉर्मली उसका हम लोग नॉर्मली टीएमटी हो चुका होता है, तो अगर टीएमटी वो उसका नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग कर सकता है आराम से, 6 से 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग सकता है, तो वो वहाँ तक तो अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। अगर हार्ट की कमजोरी है तो ठीक है, आपके डॉक्टर से आप कस्टमाइज कर लीजिए कि आप कितना वॉक कर सकते हैं या कितना स्पीड से वॉक कर सकते हैं। जिनके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन, जो हार्ट की क्षमता, हार्ट के पंप करने की क्षमता जिनमें कम है, उनमें ऐसा कर सकते हैं। अब बात की जाए यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा की, तो कोई इमरजेंसी केस में आपके यहाँ क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? और एक शायद एम्बुलेंस सेवा भी आपकी है। हाँ, तो हमारे यहाँ अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है कि कहीं से भी एनसीआर नोएडा में कहीं से भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस मिलती है, जो आपको नियरेस्ट, हमारे 3 सेंटर हैं, तो किसी सेंटर में आपको, नियरेस्ट सेंटर में आपको विदिन 60 मिनट आप पहुँच जाएंगे। और हमारा तीनों सेंटर में एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक फैसिलिटीज़ हैं। जो हार्ट अटैक का इलाज होता है, एक मेन इलाज है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, मतलब कि अगर हार्ट अटैक का मरीज अगर अस्पताल पहुंच जाए 60 मिनट के अंदर में, और तो उसका अगर इलाज हो जाए तो जान भी बचेगा और हार्ट में कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा सुविधा भी हमारे यहाँ है, और तीनों अस्पताल में 24/7 ऑन कॉल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। इमरजेंसी, यस, 24/7 इमरजेंसी, और बेस्ट ऑफ द लॉट हमारे यहाँ मौजूद है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ पे फुल फैसिलिटीज़ है, आपको यहाँ से कहीं रिफर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपका अल्टीमेट सोल्यूशन सारा चीज़ का है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, ठंड जैसा कि आ रही है, ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, तो आपका सभी लोगों के लिए क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, मेंटेन रखें फिजिकल एक्टिविटी, रोज कम से कम कोशिश कीजिए कि रोज सप्ताह में कम से कम 6 दिन 20 से 25 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करें। खाने पर पीने में हम लोग अभी बहुत तेल मसाला यूज़ करते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें, और थोड़ा पॉल्यूशन से बच करें तो अच्छा रहेगा। ग्रीन न्यूज से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे डॉक्टर पंकज रंजन, और जो चीज़ हमने जाना कि जहाँ तक जिम की बात है, तो वहाँ पे क्षमता अनुसार और डॉक्टर की सलाह पे आप व्यायाम करें, हेल्दी डाइट लें, और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें। कम से कम 8 घंटे नींद आपको लेना बेहद आवश्यक है। तो फिलहाल इस सेहत कार्यक्रम में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रीन न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।